बचपन में मॉली को सजा मिली थी कि उसे आज डिनर नहीं मिलेगा और उसे देर रात तक बाहर खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त शाओ शाओ उसके लिए खाना लेके आई थी कि तुम्हें बहुत ही भूख लगी होगी ना, देखो मैं ये सीधा किचन से लेके आई हूँ, ये अब भी गर्म है तो जल्दी से खा लो। मॉली ब्लश हो गया और वो शाओ शाओ का शुक्रिया अदा करता है। शाओ शाओ पूछती है कि तुम आज शू को बुली क्यों कर रहे थे, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मॉली कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम अब अंदर जाओ, अगर नन को पता चल गया कि तुम मुझे खाना देने आई हो तो फिर वो तुम्हें भी डांट लगाएगी। मॉली ने तब से ये तय किया था कि मैं किसी को भी शाओ शाओ को हर्ट नहीं करने दूंगा। इंसानी दुनिया में मॉली का घर जहाँ पे है वहाँ पे वी उसे लेके आ गई। मॉली की सारी डेमोनिक पावर्स हमेशा के लिए चली गई है, अब वो कभी भी अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो एक हाफ ह्यूमन है और सारी पावर्स जाने की वजह से डीमन वर्ड की दवाइयाँ उस पर असर नहीं करेगी। उस पे इंसानों पे जो दवाइयाँ असर करती है वही असर करेगी और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके हील हो जाएगी। वी को उसके लिए बुरा फील हो रहा था, लेकिन मॉली कहता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं इंसान बन गया। मैं पहले खुद से नफरत करता था कि मैं आधा डीमन हूँ और आधा इंसान हूँ। वी कहती है मैंने ब्रदर शेन को बता दिया है, वो यहाँ पे आते होंगे, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, अब मैं डीमन वर्ड वापस जा रही हूँ। मॉली कहता है क्या तुम पागल हो, तुम फाइनली वहाँ से भाग पाई हो, लेकिन अब तुम वहाँ पे वापस क्यों जाना चाहती हो? वी कहते हैं हम नान जुनफेंग से बस थोड़े वक्त के लिए ही भाग पाए हैं, वो यहाँ इंसानी दुनिया में हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा और फिर वो हम दोनों को मार डालेगा, तो इसलिए मैं वापस जा रही हूँ ताकि वो यहाँ पे ना आए। मॉली उसे यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वी कहते हैं कि बस करो, अब हम दोनों अब अलग है। मैं 100 सालों तक उससे प्यार करती रही, लेकिन अब मुझे अपने हाथों से ही उसका एंड करना पड़ेगा। तभी डोरबेल बजता है तो वी जाने लगी कि आई थिंक ब्रदर शेंग अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब मैं चलती हूँ। मॉली कहता है कि वी मेरी मॉम को लेकर अब मैं तुमसे हेट नहीं करता, तो मैं सच में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम जिंदा रहो। वी उसकी ओर स्माइल करती है और मन में उसका शुक्रिया अदा करती है, मतलब कि मॉली ने उसे माफ कर दिया इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर यिनचेंग अंदर आया और वो मॉली से कहता है कि मॉली तुम इंसानी दुनिया में वापस आ गए, मुझे अननोन नंबर से मैसेज मिला था कि तुम बहुत ही इंजर्ड हो, आखिर हुआ क्या था? मॉली कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस अब हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। और वो मन में बोलता है कि गुड बाय शाओ शाओ, नहीं मेरा मतलब कि वी। चलो तो अब यहाँ पे दोनों सेकंड लीड का काम खत्म हो गया, अब वो कहानी में आगे नहीं आएंगे। दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड में जुनफेंग की पूरी सेना वी को चारों ओर ढूंढ रही थी, लेकिन पूरे डीमन वर्ल्ड में उसे वी कहीं पे भी नहीं मिली। जुनफेंग कहता है अगर वो डीमन वर्ल्ड में नहीं है तो फिर उसे इंसानी दुनिया में ढूंढने जाओ, चाहे कुछ भी हो उसे ढूंढ निकालो, अगर वो मर गए है तो मुझे उसकी डेड बॉडी लाके दो। तभी वी वहाँ पे आई और कहती है कि हम 100 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मैं बस थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर गई थी और तुम मेरे लिए ऐसा बोलने लगे। और वो सिपाहियों को कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर जो लोग मुझे ढूंढने गए हैं उसे वापस बुला लो। जुनफेंग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही वापस चली आऊंगी। वी कहती है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ और ये डीमन वर्ल्ड मेरा घर है, तो ऑफ कोर्स मुझे वापस आना ही था। 2 दिनों बाद सेलिब्रेशन है, तो फिर रानी के बिना वो कैसे हो सकता है? जुनफेंग ये कहता हुआ चला गया कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा।